खान साहब जी गजल ख़्वाहिश है तो बेगम नुसरत भुट्टो साहिबा जी वफ़ात के हवाले से असीं दुआ जा कुल पढ़ूं। तंहिंजे करे सभिनी दोस्तनि खे गुज़ारिश कंदुसि त पाण दुआ जे लाइ कुल पढ़ूं। दोस्तों, आऊं शुक्रगुज़ार आहियां बशीर खान कुरैशी साहब जो, चेयरमैन GSM क़ौमी मुआज़, मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी जसकम आसिफ बालानी साहब जो, जसकम जो सीनियर नायब सदर नियाज़ कालानी साहब, बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब, ॿिया दोस्त जसकम जा, SUP जो मरकज़ी जनरल सेक्रेटरी डॉक्टर दोदो महरी साहब, सिंध यूनाइटेड पार्टी के मरकज़ी मीडिया सेक्रेटरी रोशन बुरडो साहब जा, ॿिया असांजा दोस्त सागर अनीफ बुर्दी साहब, मंदरो साहब, आकाश मल्हा साहब, KR अंसारी साहब, इन्हनि समूरनि दोस्तनि जा असीं शुक्रगुज़ार आहियूं। सिंध बचायो कमेटी तरफ़ां जेको धरणो लॻी रहियो आहे उन जे सिलसिले में असांखे उन में शिरकत जे लाइ दावत ॾियण जे हवाले सां सिंध बचायो कमेटी जे हिननि मरकज़ी रहनुमान बंदि कयो आहे। असांजी ख़्वाहिश ई आहे त सिंध बचायो कमेटी या को बि इतिहाद हुजे उते समूरा मामला गॾियल सलाह मसलत सां थियनि ऐं उन हवाले सां दोस्त आया आहिनि ऐं सिंध जो गॾियल काज़ आहे। ये जो ऑर्डिनेंस आयो हो उन ऑर्डिनेंस के आणण ही न घुरबो हो। बिन अलग इंतजामी विरासतुनि के हवाले से जो आंदो वियो, बाबर अहवान साहब ए पीपल्स पार्टी की मकामी क़यादत ए इशरतुल इबाद साहब, छाकाणि त उन खां अॻु में असेंबली की करारदाद ए रेज़ोल्यूशन ए बिल जो असेंबली में पेश थियो उन कमिश्नरी निज़ाम बहाल कयो हो ऐं नाज़मी निज़ाम के ख़ात्मे जो ऐलान कयो हुई ऐं हैदराबाद ऐं कराची के असल हैसियत में बहाल करण जो असेंबली फ़ैसिलो कयो हो। उनके ऑर्डिनेंस ज़रिए तब्दील करण गैर आइनी ऐं गैर कानूनी। पाकिस्तान के आइन में घुमरो साहब वेठो है, इन क़िस्म की का गुंजाइश कान्हे, लिखियल ना है, का शइ लिखियल ना है तो उन ते अमल इएं ईंदो जेको आइन के रूह मुताबिक़ हुजे। कंहिं नई शइ के हवाले से बिल आणे सघे थो, पर अटकल करे पहिरीं आंदड़ बिल के उन जो ज़िक्र करण का सवाइ अटकल टल शल करे ॿियो रेज़ोल्यूशन आणिजे या को ऑर्डिनेंस आणिजे, उहो ख़ुदि गैर आइनी है। इन जे करे उन सिलसिले में सिंध बचायो कमेटी के दोस्तन 3 नवंबर ते धरणे जो ऐलान कयो गवर्नर हाउस के साम्हूं। अॼु इन्हनि दोस्तनि जे अचण खे मान ॾींदे ऐं उन्हनि जे असां सां मुस्तक़िल साथ खे निगाह में रखंदे ऐं जसकम ऐं SUP सां जेको तवील रफ़ाक़त जो सफ़र आहे असांजो, ऐं असांजे दोस्तनि बशीर खान कुरैशी, जलाल महमूद शाह ऐं ॿियनि दोस्तनि जो जेको इन सॼे दौर में हिकिड़ो मस्बत रवैयो आहे सिंध जे इशूज़ ते, उनखे ज़हन में रखंदे अवामी तहरीक जे स्टैंडिंग कमेटी की मंज़ूरी सां अवामी तहरीक इहो ऐलान थी करे अॼु तो अवामी तहरीक इन धरने में भरपूर शिरकत करें। हम आपके तवस्सुत से आज ये ऐलान कर रहे हैं कि 3 नवंबर को गवर्नर हाउस के सामने जो सिट इन स्टेज किया जा रहा है, जो धरना लगाया जा रहा है, जिस धरने की एक ही पॉइंट है, एक ही नुक्ता है उसका, और वो है कि कमिश्नरी निज़ाम को जो बहाल किया गया सिंध असेंबली की जानिब से और जो खात्मा लाया गया हैदराबाद को जो अपनी हैसियत उसकी मुतासर की गई, और कराची को जो ओरिजिनली 5 अजला में थी उसको तब्दील किया गया, उसके हवाले से सिंध असेंबली के फैसले
کو जिस ऑर्डिनेंस के जरिए रद्द किया गया उसको सिंध बचाओ कमेटी रद्द कर दी और सिंध बचाओ कमेटी की कंपोनेंट पार्टीज और यहाँ मौजूद क़यादत ये समझती हैं कि ये इलीगल, अनकॉन्स्टिट्यूशनल, गैर इंसानी और सिंध दुश्मन रवैया है। इसलिए 3 नवंबर को सिंध की तमाम कौम परस्त पार्टीज, सिंध दोस्त पार्टीज सिंध बचाओ कमेटी के प्लेटफॉर्म से धरना स्टेज करेंगी, सिट इन होगी कि 5 तारीख को इस ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म हो रही है। हम दोस्त तमाम सिंध के खैर ख्वाह सिंध दोस्त लोग कंदकोट से लेके कराची तक और जोही से लेके नंगर पारकर तक सारी सिंध के लोग वहाँ जमा होंगे। अवामी तहरीक जमा होगी, संध्यानी तहरीक जमा होगी, हमारे तमाम ब्रादर मुहाज उनके लोग और हमारी दूसरे साथी पार्टियों के कारकुनन, सिंध के आम लोग, और मैं कराची के लोगों को खुसूसन कॉल दूंगा और खुसूसन कराची में बसने वाले तमाम सिंधियों को, तमाम बलोचों को और तमाम उन दोस्तों को जो इस निज़ाम के ख़िलाफ़ हैं, नाज़मी निज़ाम के और सिंध की तकसीम और सिंध के ख़िलाफ़ कि वो सिंध बचाओ कमेटी का, SUP का, जस्कम का, अवामी तहरीक का, दूसरी कंपोनेंट पार्टीज़ का साथ दें और उस धरने को कामयाब बनाएं। और मैं पीपल्स पार्टी से आज हमने आपके सामने अभी बेगम नुसरत भुट्टो साहबा की वफात के लिए उस दुख में मुतासरीन और तमाम लोगों से जिनको दुख पहुंचा है उनके दुख को बांटने के लिए हमने इज्तिमाई दुआ मांगी। हम समझते हैं कि पीपल्स पार्टी ने गुज़िश्ता कुछ सालों से सिंध को जिस अजाब में धकेला है, सिंध को जिस तरह दीवार से लगाया है, सिंध के लोगों पे जिस तरह सितम ढाए हैं और मखसूस अपनी क़यादत के शहादतों का जिक्र करके उनके नाम पर जिस तरह सिंध के लोगों के साथ जुल्म सितम का बाजार बर्पा किया गया है, उसके खिलाफ सिंध के लोग उठ खड़े हो रहे हैं। आपने देखा 5 अगस्त को, 8 अगस्त को, 13 अगस्त को, उससे पहले 30 अप्रैल को कि सिंध के लोग किस तरह खड़े हुए। इसी तरह इंशाअल्लाह 3 नवंबर को सिंध के लोग दोबारा कराची के सड़कों पे आकर एहतजाज बुलंद करेंगे। पीपल्स पार्टी के लिए वक्त आ गया है कि वह अपने गलत फैसलों को तब्दील करे। पीपल्स पार्टी पंहिंजी पॉलिसी के चेंज करे। जेकर न कई तो पीपल्स पार्टी जे अॻे वज़ीरनि ऐं सदन MNAs ऐं MPs जे घरनि ते सिंधी माण्हुनि तवा टंगिया हुआ, सिंधी नियाणियुनि चूड़ियूं उछलायूं, उन्हनि जे घरनि जो घेराव, तंहिंजे करे पीपल्स पार्टी दीवार पड़े ऐं सिंध दुश्मन फ़ैसिलनि खां बाज़ अचे। ऐं मुंहिंजे मोहतरम दोस्त बशीर ख़ान कुरैशी साहब खे गुज़ारिश कंदुसि त हू पंहिंजे ख़्यालनि ॾिसनि। साईं साफ़ी दोस्तों, अयाज़ लतीफ़ पलीजा साहब, अवामी तहरीक जा दोस्त ऐं मुंहिंजा साथी बैरिस्टर ज़मीर साहब, डॉक्टर डोडो, GS उदेश, GS साईं GM सैयद। दोस्तों, इहो सिंध बचाओ कमेटी जे हवाले सां अॼु असां अयाज़ लतीफ़ पलीजे साहब सां मिलण आयासीं त हीउ ॼण सिंध जे मथां हिकु वार थिए पियो। इंतिज़ामी हवाले सां सिंध खे तक़सीम करे ॼण सिंध जी विरासत जा बुनियाद रखण जी कोशिशि कई पई वञे। हालांकि जीअं सिंध क़ौमी महाज़ जो हमेशह पंहिंजो नुक़्ते नज़र रहियो आहे, पर जॾहिं बि सिंध जे मथां ॾुखियो वक़्तु आयो आहे या सिंध खे नुक़सानु पहुचाइण जी कोशिशि कई वई आहे त उन मसइले ते सिंध जा सभु हॾॾोखी, सभु क़ौम परस्त, सभु सिंध जा दर्द रखंदड़ माण्हू हिकु प्लेटफॉर्म ते गॾु आहिनि ऐं असां पीपल्स पार्टी खे चऊं पिया त हू मुफ़ाहिमत जे नाले में सिंध धरती खे तक़सीम करण जे तरफ़ वठी पिया वञनि, जेको वॾो तारीख़ी ॾोह आहे जेको पीपल्स पार्टी करे रही आहे। ऐं सिंध जे माण्हुनि हिन वक़्तु इन्हीअ खे न रोकियो त हीउ इक़्तिदार ख़ातिर हर किनो ऐं कुधो कमु करण जे लाइ हर वक़्तु तयारु आहे। उन करे असां चऊं था त असां सिंध बचाओ कमेटी जे प्लेटफॉर्म तां सभई सिंध जा सॼण, सभई क़ौम परस्त, सभु दोस्त गॾिजी सिंध जूं नियाणियूं, सिंध जा पोरियत, सिंध जा हारी वकील
सिंध जे सिविल सोसाइटी जा माण्हू गॾिजी असां उन्हनि जो रस्तो रोक कंदासीं, जदोजहद कंदासीं ऐं जदोजहद जे ज़रिए हिननि खे मजबूर कंदासीं त हू सिंध जी वहदत ऐं वजूद सां हथ चोरांद बंदि कनि। उन हवाले सां अयाद लतीफ़ साहब बिल्कुलु भरपूर तरह सां शरीक थियण जी यकीन दयानी ॾियाराई आहे ऐं आउं सिंध जे माण्हुनि खे ख़ुसूसन कराची जे माण्हुनि खे इहा अपील कंदुसि त 3 नवंबर ते 1 वॻे गवर्नर हाउस ते असां धरणो हणंदासीं। उन में वधि शरीक थी हिननि खे इहो साबित करे ॾेखारनि त सिंध जा माण्हू पंहिंजे धरती ऐं वतन जे लाइ ॿी का बि अहिड़ी साज़िश बर्दाश्त न कंदा। महिरबानी। इसमें एक मजीद मैं इजाफा करना चाहूँगा बात में कि अवामी तहरीक, जस्कम और एसयूपी जो तीनों पार्टीज यहाँ मौजूद हैं, उनका मौक़िफ़ आपको नज़र आ रहा होगा कुछ गुज़िश्ता दिनों में मीडिया के ज़रिए कि जुल्फ़कार आबाद के नाम पे जो सिंध में एक मसनूई शहर बसाकर और सिंध के असल ज़मीनों के मालिकान को बेदखल करके और पाकिस्तान और दुनिया के दूसरे मुख्तलिफ इलाकों से लोग लाके वहाँ पे आबाद करने के हवाले से जो गुज़िश्ता 1 हफ्ते में तेज़ रफ्तार प्रोसेस शुरू किया गया है और असल मालिकान को बेदखल किया जा रहा है, उसकी हम मजम्मत करते हैं। और उसके हवाले से भी ठट्टा के हवाले से अवामी तहरीक, जस्कम और दूसरी पार्टीज एक्टिव हैं एहतजाज में, मगर हम वार्न कर रहे हैं आज सिंध हुकूमत को और पीपल्स पार्टी की वफाकी हुकूमत को कि सिंध के लोगों के ख़िलाफ़ इस किस्म की किसी भी साजिश से बाज आएँ, इन मामलात के संगीन नताइज निकल सकते हैं। इसलिए जो लाखों एकड़ ज़मीन असली मालिकान से छीनकर उसके मसनूई दाखलाएँ रखकर 7 फार्म्स बनाए जा रहे हैं, उस हरकत से बाज आएँ, वरना इसके संगीन नताइज भुगतना पड़ेंगे। मैं दो महरी साहब को, ज़मीर घुमरो साहब को भी गुजारिश करूँगा, बैरिस्टर ज़मीर घुमरो साहब से, कि वो भी 2 अल्फाज कहें। असी अवामी तहरीक पारां हिन सिंध गवर्नर हाउस जो धरणो करण वारे ऐलान में मुकम्मल शमूलियत करण वारे ऐलान जी आजा करियां थो ऐं आउं इहो वाज़िह करणु चाहियां थो त सिंध असेंबली खे पहिरियों दफ़ो 1935 खां 2011 में लोकल गवर्नमेंट जे इशू ते लेजिस्लेशन करण जी इजाज़त मिली। 1935 खां वठी 2011 ताईं सिंध असेंबली कॾहिं बि पंहिंजे तारीख़ में मकानी इदारनि ते कॾहिं बि लेजिस्लेशन न कई आहे। 1979 में जनरल ज़िया जे गवर्नर मकानी इदारनि वारो ऑर्डिनेंस सिंध ते मुसलित कयो ऐं 2001 में जनरल मुशर्रफ जे गवर्नर सिंध ते ऑर्डिनेंस मुसलित कयो ऐं सिंध असेंबलीअ खे जॾहिं पहिरियों दफ़ो तारीख़ी तौर ते इहो मौक़ो मिलियो जॾहिं उहो ऑर्डिनेंस पेश कयो वियो त उनखे रद्द करे छॾियो ऐं पंहिंजी सावरनिटी, पंहिंजे इक़्तिदार आला खे बचायो। असीं सम्झूं था त सिंध असेंबली जे इन तारीख़ी क़दम खे बहाल रखियो वञे ऐं कंहिं बि मर्कज़ जे नुमाइंदे खे इहो हक़ हासिल न आहे त हू सिंध जे असेंबली या सिंध गवर्नमेंट खां इक़्तिदार आला फुरे वठे। ॿी शइ इहा आहे त आइन में 2 गवर्नमेंट्स आहिनि, हिकिड़ी सूबाई हुकूमत आहे ऐं ॿी फेडरल गवर्नमेंट आहे। आइन में लॉ एंड ऑर्डर, हेल्थ, एजुकेशन ऐं 12 खाता ॿिया जेके लोकल गवर्नमेंट खे ॾिना विया उहा प्रोविंशियल गवर्नमेंट जी ज़िम्मेवारी आहे आइनी तौर ते, ऐं उहे खाता लोकल गवर्नमेंट खे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन ते मुसलित करणु आइन जी संगीन ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे ऐं प्रोविंशियल गवर्नमेंट ऐं प्रोविंशियल असेंबलीअ जे पावर्स ते धाड़ो आहे मर्कज़ जे ऑर्डिनेंस जे ज़रिए। उन जे करे सिविल एडमिनिस्ट्रेशन जेका बुनियादी जुज़ आहे प्रोविंशियल गवर्नमेंट जो, उन ते मकानी इदारनि जे ज़रिए कब्ज़ो कयो वियो आहे, जेको आइनी ऐं क़ानूनी तौर ते आइन जी ख़िलाफ़ वर्ज़ी आहे, सिंध जे हक़नि ते धाड़ो आहे ऐं उन सां
सिंध जे जाग्राफीअ सां हथ चुरांद कई पई वञे। असीं इन जी मज़म्मत करियूं था ऐं सिंध जे आवाम खे अपील करियूं था त 3 नवंबर ते गवर्नर हाउस जो घेराव करे सिंध जे वहदत जे ख़िलाफ़ थींदड़ समूरनि साज़िशुनि खे नाकाम बणाए। दो मेहरी साहब एक नुक्ता पूछे जी जी सिर्फ ये बता दें कि अगर आर्डिनेंस 90 रोज की मुद्दत के लिए होता है, वो 5 नवंबर को खत्म हो जाएगा, तो उसके बाद क्या गवर्नर को ये अख्तियार हासिल है कि वो दोबारा आर्डिनेंस जारी करे या कितनी मरतबा वो कर सकता है? वो ये भी आर्डिनेंस नहीं जारी कर सकता था जो उन्होंने किया है, क्योंकि सिंध असेंबली ने लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस 2002 में ही खत्म हो गया था। लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस 2001 वो 90 दिन के लिए था। 2002 में सिंध असेंबली वजूद में आई, उसने उसको पास नहीं किया, वो ख़त्म हो गया। ये कहते हैं कि 17वीं तरमीम के ज़रिए 17th अमेंडमेंट के ज़रिए उसको तहफ़्फ़ुज़ हासिल है, लेकिन आइन में लिखा हुआ है कि प्रोविंशियल लॉज को पार्लियामेंट वैलिडेट नहीं कर सकती। इस वजह से ये आर्डिनेंस 2002 से गैर कानूनी है, आज से नहीं। कभी भी इस आर्डिनेंस को सिंध असेंबली ने पास नहीं किया है और हमारा मौक़िफ़ है कि 17वीं तरमीम के ज़रिए या 8वीं तरमीम के ज़रिए जो भी 2 लोकल गवर्नमेंट आर्डिनेंस जो है वो मंजूर किए गए वो गैर कानूनी थे, क्योंकि 8वीं तरमीम और 17th अमेंडमेंट के ज़रिए किसी भी प्रोविंशियल लॉज को वैलिडेशन नहीं मिल सकती। इस वजह से ये आर्डिनेंस 2001 वाला 2002 से मनसूख शुदा है, इसको कभी भी सिंध असेंबली ने जो है वो मंजूर नहीं किया। ये कानून है ही नहीं। ये एडमिनिस्ट्रेटर, ये DCO, ये नाजिम, ये मुकम्मल तौर पर गैर कानूनी है। इनके खिलाफ तो सिविल नाफरमानी की तहरीक चलनी चाहिए, क्योंकि ये सारा सिस्टम हम पर मुसलत किया गया है एक आर्डिनेंस के ज़रिए सिंध पर। दूसरे तीनों सूबों ने अपना सिविल एडमिनिस्ट्रेशन का सिस्टम बहाल कर दिया है, प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी बहाल की है, लेकिन सिंध वाहिद सूबा है जहां एक गवर्नर्स के आर्डिनेंस के ज़रिए सिंध पर यह निज़ाम मुसलत किया गया है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन पर जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट की अथॉरिटी है उस पर मकानी इदारों को मुसलत किया गया है। सिविल एडमिनिस्ट्रेशन और मकानी इदारे 2 डिफरेंट चीज़ें हैं, एक नहीं है, वो एक दूसरे को रिप्लेस नहीं कर सकते। लोकल गवर्नमेंट का जो डिपार्टमेंट है वो सिंध गवर्नमेंट का 30 डिपार्टमेंट में से एक डिपार्टमेंट है, उस एक डिपार्टमेंट को 30 डिपार्टमेंट पर मुसलत किया जा रहा है, जो कि आइन की सरीहन खिलाफवर्जी है। ये आर्डिनेंस 2002 से अमल में नहीं है। सारा नाज़मी निज़ाम, सारा मकानी इदारों का निज़ाम ये गैर कानूनी है। इसमें 3 बातें छोटी सी पॉइंट्स हैं, आप समझ लीजिएगा जो आपने सवाल पूछा। एक तो इनको ये आर्डिनेंस लाना ही नहीं था। बाबा रहमान इशरतुल इबाद को न प्रोविंशियल हवाले से अख्तियार था कि वफा के नुमाइंदे आके करें, न उनके पास अख्तियार था कि ओवर रूल करें सिंध असेंबली के बिल को। एक बात। दूसरी बात कि अगर उसको वैलिडेट करने के लिए सिंध असेंबली का जो इजलास बुला रहे थे उस पर सिंध की तमाम पॉलिटिकल पार्टीज ने ऐलान किया था कि अगर वो सिंध असेंबली में ये इजलास में ले आएंगे तो असेंबली का घेराव किया जाएगा, हड़ताल होगी, मेंबरान का घेराव किया जाएगा। अब तीसरा रास्ता वो अगर निकालने की तलाश में हो कि 5वीं तारीख जो ऑर्डिनेंस की मुद्दत खत्म हो रही है उसको 3 या 4 को फिर उसको दोबारा जो भी इलीगल और अनकॉन्स्टिट्यूशनल होगा उसको ऐलान करें, तो ये धरना उसी का हिस्सा है कि वहां पे हजारों लाखों लोग जमा होके 3 नवंबर को ये ऐलान करेंगे और ये साबित करेंगे कि आपके पास न पहले इख्तियार था न अब इख्तियार है, और अगर उसके बावजूद गैर आइनी और गैर कानूनी तौर पर कोई ऐसी कोशिश की गई तो सिंध के लोग अब बयान नहीं देंगे, उसकी मज़ाहमत करेंगे और कराची में गवर्नर हाउस और वजीर आला और असेंबलियों के घेराव पे मजबूर होंगे। अदा मेहरी साहब।